नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन। बागेश्वर गरुड़ के गोलू मंदिर से बैजनाथ तिराहे तक सड़क में डामरीकरण नहीं होने से स्थानीय लोगों में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। तो इस दौरान ग्राम प्रधान राजू गोस्वामी ने कहा कि विभाग की ओर से सभी जगह डामरीकरण का काम किया जा चुका है, लेकिन गोलू मंदिर से बैजनाथ तिराहे में बीच के पैच को छोड़ दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्द ही अधिशासी अभियंता से बात कर डामरीकरण के लिए बात की जाएगी। क्या कहें इस लोक निर्माण विभाग के लिए, इसमें इनका काम चला, बागेश्वर रोड में काम पूरा हो चुका है। आपका गरुड़ मार्केट से गोलू मंदिर का काम पूरा है, लेकिन इसी क्षेत्र का इन्होंने काम, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग की हम लोगों से कोई रंजिश है या जानबूझ के करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर इस एरिया में जितने भी मकान हैं आसपास, सभी में मकानों में दरारें आ चुकी हैं और गड्ढे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बारिश होती है, कलमट का विभाग द्वारा हमको आश्वासन दिया गया कि कलमट खुलेगा, नया कलमट पड़ेगा, रोड नहीं बनेगी, अच्छी बनेगी, लेकिन उन लोगों का काम बंद नहीं कर रहे। काम बंद करके वो लोग चले गए और उसके बाद देखे भी हैं। मैं अभी अधिशासी अभियंता से वार्ता करूँगा कि किन कारणों से रुका हुआ है, क्योंकि इसमें डामरीकरण का कार्य तो चल ही रहा था, लेकिन अभी आपके द्वारा जानकारी दी गई है कि बीच के पैच में कार्य रुका गया है। तो मैं इसमें वार्ता करके शीघ्र इस कार्य को, अगर जो भी उनके प्रावधान होंगे उनके अंतर्गत इसको करवाने की कार्रवाई की। बागेश्वर में ढोकटी गांव के ग्रामीणों ने खुद ही गांव में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। दरअसल सरकार के लगाए गए कोविड कर्फ्यू का पालन नहीं होने पर ग्राम प्रधान की ओर से की गई बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो इस दौरान ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह दानू से मिली जानकारी के मुताबिक गांव में कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बावजूद इसके कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके चलते एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 जून को दोबारा बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बागेश्वर में आज आयुष विभाग की ओर से आयुष रथ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक चंदन राम दास ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष रथ विभाग की ओर से कोरोना काल के दौरान सुरक्षा किट लोगों के घर घर जाकर बांटी जा रही है। वहीं डॉक्टरों ने सुरक्षा किट को कोरोना काल में फायदेमंद बताया। मैडम, हमारे 2 मेन तरीके से जो है होम्योपैथिक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जिसमें एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आर्सेनिकम एल्बम 30 नाम की मेडिसिन जो है होम्योपैथिक वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है पूरे ज़िले में। और दूसरा ये है कि जो होम आइसोलेशन के अंदर पेशेंट हैं वो हम आयुष डिपार्टमेंट में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के सामंजस्य से ये उनको हम कॉल करके आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको टेली मेडिसिन के द्वारा परामर्श देके होम्योपैथिक मेडिसिन या जो भी आवश्यकता उनको होती है वो करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग होम आइसोलेशन में वहीं के वहीं उनको ठीक कर दें, वो लोग क्रिटिकल या सीवियर कंडीशन में ना पहुँचे कि उनको आगे जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो अभी एट प्रेजेंट में हमारे लगभग 3000 से ऊपर जो है वो कॉल की जा चुकी हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, जो लोगों को हमने टेली मेडिसिन परामर्श देके उनको ठीक करने की कोशिश की है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों विभागों के संयुक्त तत्वाधान में आज आयुष रथ का शुभारंभ हमारे जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष के संयुक्त तत्वाधान में दोनों विभागों के डॉक्टर्स और अधिकारियों के समन्वय से आज हमने किया है। क्षेत्र के लोगों को इस आयुष रथ के शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस रथ का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें जो आयुष किट है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं और आयुष काढ़ा के लिए उसमें सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। इनको हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और जो होम आइसोलेशन में जो लोग इस समय हैं उनको प्रत्येक घर में पहुँचाने का प्रयास का कार्य हमारा विभाग कर रही है, जिससे कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए ये बहुत अहम प्रयास है। मैं इसके लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक विभाग को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। यहाँ पर आयुष रथ का क्षेत्र में रवानगी के अवसर पर माननीय विधायक जी और आयुर्वेद होम्योपैथ विभाग के अधिकारियों के सौजन्य से जो है आयुष रथ का जो क्षेत्र में
हरी झंडी दिखाकर भेजा गया। उस आयुष रथ के द्वारा जो है उसमें आयुष किट और जो उसमें सामग्री जो है जो आइसोलेशन में रह रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, उन लोगों को जो है वहीं पर जाके किट उपलब्ध कराकर और दवाइयाँ उपलब्ध दिलाकर उनका वहीं पर इलाज करना मेन उद्देश्य है। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित कर। विभाग की तरफ से आयुर्वेद और होम्योपैथ इनके संयुक्त तत्वावधान में आज हमारे यहाँ से माननीय विधायक महोदय और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा आयुष रथ का शुभारंभ किया गया है। इस आयुष रथ के माध्यम से हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और होम आइसोलेशन में जो कोविड पेशेंट्स निवास कर रहे हैं उनको आयुष रक्षा किट का वितरण किया जाएगा और इस आयुष रक्षा किट के माध्यम से उनके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो और इसके अलावा हमारा जो आयुर्वेद विभाग है उसमें आयुर्वेद विभाग द्वारा आयुष हेल्प डेस्क ये स्थापित किया गया है, जिसमें 30 अप्रैल से लेकर के और वर्तमान तक हम लगभग कोविड पेशेंट्स में 3000 से अधिक कोविड पेशेंट्स को आयुर्वेदिक परामर्श दे चुके हैं और इसके अतिरिक्त हम पोस्ट कोविड रोगियों में लगभग 900 से अधिक पोस्ट कोविड रोगियों को भी आयुर्वेदिक परामर्श दे चुके हैं। दिनांक 30 अप्रैल 2021 से आयुष विभाग के द्वारा एक आयुष हेल्प डेस्क का भी शुभारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत टेली कंसल्टेंट के माध्यम से हम प्रत्येक होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति एवं पोस्ट कोविड के व्यक्तियों को लगातार कंसल्टेंट प्रदान कर रहे हैं और इनके द्वारा जो है जो भी शिकायत या जो भी समस्याएं मरीज के द्वारा बताई जा रही हैं उनका निवारण किया जा रहा है। लगभग कोविड कॉल हमने 3000 कोविड मरीजों को अब तक 30 अप्रैल से लेकर अब तक करी जा चुकी हैं और 809 कॉल आज तक हमने पोस्ट कोविड मरीजों को भी किया है। इसके अतिरिक्त ज़िले में होम आइसोलेशन का जो टेलीफोनिक मॉनिटरिंग है वो भी मेरे द्वारा ही संपादित की जा रही है। यदि किसी भी होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति को कोई भी स्वास्थ्य संबंधित या अन्य समस्या होने पर वह मुझसे टेलीफोनिक डायरेक्टली संपर्क कर रहा है और किसी भी समय उसको उसकी समस्या का निराकरण किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है और बहुत कम माइल्ड सिम्टम वाले लक्षण हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है और लेकिन यह है कि हम लोगों को होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करना है। आपके चैनल के माध्यम से ना हम सब लोगों को ये बता देते हैं कि इस किट में जब इस किट को खोलेंगे तो इस किट में एक काढ़ा मिलेगा और 2 तरह की टैबलेट्स मिलेगी। एक अश्वगंधा बटी होगी, एक संशमनी बटी होगी। अश्वगंधा बटी सुबह शाम सेवन करना है खाना खाने के बाद, सुबह खाने के बाद और रात खाने के बाद एक एक गोली संशमनी बटी सुबह खाने के बाद और रात को खाने के बाद। काढ़े के बारे में थोड़ा सा लोग ध्यान से समझ लें कि 2 चम्मच काढ़ा सुबह खाली पेट 2 गिलास पानी में उबालें और चौथाई रहने तक उसको उबालें। बागेश्वर गरुड़ के बैजनाथ में स्थित वैली ब्रिज पर मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल बीते 3 दिनों से चल रहे मरम्मत के काम से आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ी है, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि जल्द ही पुल पर आवाजाही का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही लोक निर्माण विभाग के अपर अधिशासी अभियंता ने कहा कि विभाग की ओर से जल्द से काम पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में जो बैजनाथ और बागेश्वर को जोड़ने वाले मार्ग में पड़ता है पंचगढ़ी में जो पुल है उसमें वो वैली ब्रिज है। चूँकि इसमें ट्रकों के चलने से कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण उसका रिपेयर कार्य चल रहा है। ये 3 दिन तक का अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया है कि 3 दिन तक यह कार्य चलेगा। चूँकि ये कार्य 24 तारीख तक पूर्ण हो जाना चाहिए था, परंतु उसमें थोड़ा सा विलम्ब होने के कारण आज दिन तक इसके खुलने की संभावना है। जैसे ही ये मोटर मार्ग चालू हो जाएगा, पुल का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा सूचना विभाग के माध्यम से। आप लोगों को उसकी सूचना दें।
बागेश्वर में युवा कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में राजीव गांधी की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान किया गया। जानकारी के मुताबिक युवा कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं ने आज रक्तदान किया। साथ ही 33 युवाओं का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के निर्देशानुसार हमारे पूरे देश में जिस तरह से आज ये महामारी का तांडव पूरे देश में फैला हुआ है, उससे हमारे हजारों नहीं लाखों लोग पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने राहुल जी के निर्देशानुसार यूथ कांग्रेस, NSUI, जितने भी हमारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब लोग इस महामारी के काल में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज ब्लड की आवश्यकता, रक्त की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है। इसलिए उत्तराखंड में भी 19 तारीख से प्रोग्राम चला। यहाँ पर राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि है इस सप्ताह में, तो इसी के तहत साप्ताहिक सद्भावना दिवस के रूप में युवा कांग्रेस ने इसको बनाया है। इसी के तहत यहाँ पर बागेश्वर रक्तदान कोष में रक्तदान किया गया युवाओं द्वारा। हमारा टारगेट है 25 से 30 का, और जो कि अभी तक हमने 15 से 20 हो चुके हैं, और समापन तक 25-30 का टारगेट हम अपना पूरा कर लेंगे। और ये कार्यक्रम आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। का जो ब्लड डोनेट का कैंप है, वो कैंप है कि आपने जो सद्भावना दिवस हमको दिया गया है पूरे प्रदेश स्तर में और पूरे देश में सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है राजीव गांधी की पुण्यतिथि में, और यूथ कांग्रेस मना रहा है। और हमारे यूथ कांग्रेस के जितने भी साथी हैं, हमको पता चला कि जिले में कम से कम हमको 30 यूनिट खून की ज़रूरत हर महीने यहाँ पर को पड़ रही है। तो उसी के तहत अभी लगातार कम से कम 15 से 20 लोगों ने यहाँ पर को खून दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर लगभग 25 से 30 हमारे युवा साथियों ने रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया है। और राजीव गांधी जी की जो सद्भावना दिवस के तौर पर पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। और जिस प्रकार से जिला कांग्रेस कमेटी ने भी लगातार रक्तकोष देकर अपना योगदान दिया, आज युवा कांग्रेस ने भी उसी प्रकार से कवि जोशी जी, अंकुर उपाध्याय जी, हमारे राहुल बिष्टी जी और हमारे सभी फ्रंटल संगठनों के यूथ कांग्रेस के जितने भी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में गांव-गांव से हमारे युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित की है। बागेश्वर जिले का गिरेछीना मोटर मार्ग गड्ढे होने से बदहाल हो गया है। दरअसल जगह जगह हुए गड्ढों से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने चौहाना गांव में सड़क पर सांकेतिक जाम लगाया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि सड़क की बदहाली के चलते बीते दिन एक गर्भवती महिला ने अस्पताल आते समय ही बीच रास्ते में बच्चे को जन्म दे दिया। इस दौरान सीमा नरगोल के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि उस समय महिला की जान को भी खतरा हो सकता था। बहरहाल मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। रोड में डामर हुए पहले, ये अभी तक इसका न कोई मेंटेनेंस है, न कोई नाली है इसमें, न कोई घास कटाई है इसमें। और रोड की इतनी हालत ख़राब है, अगर कोई पेशेंट बीमार पड़ता है तो उसको बागेश्वर ले जाना मुश्किल हो जा रहा है हमको उसको, क्योंकि मतलब इतना हिल के ये अभी तो एक बच्चा भी रास्ते में ही पैदा हो गया। क्या आज मतलब कल की बात है ये, एक बच्चा। हाँ, ये देखिए ये रोड की हालत ये है यहाँ की, रास्ते में डिलीवरी हो गई। हाँ सर, ये कंडीशन है रोड की देख के ऐसी कहानियाँ अभी जस्ट अभी प्रधान जी ने आपको सुनाया कि इतनी तकलीफ हो रही, चलती गाड़ी में डिलीवरी हो जा रही है, इतना धक्का मुक्का, ये बिल्कुल नालायक रोड हो रखी है, एकदम ना के बराबर है। इससे तो कच्ची रोड तो अच्छी होती है। हम सरकार से या किसी पदाधिकारी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमको ये सुविधाएं दी जाए। बागेश्वर जिले में आयुष विभाग की ओर से जिलाधिकारी विनीत कुमार को कोरोना रोकथाम के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 दवा किट उपलब्ध कराई गई। इस दौरान डीएम ने कहा कि कोरोना रोकथाम के लिए जिले में कर्मचारियों की ओर से गंभीरता से काम किया जा रहा है। वहीं जनता की सुरक्षा के लिए आयुर्वेदिक विभाग से 8000 आयुष सुरक्षा किटों की मांग की गई थी। वहीं जिले में 2 से 3000 किट उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने होम्योपैथिक विभाग की ओर से जनता के लिए 8000 किट बांटी जाने की बात कही है।
देखिए, अभी हमारे जनपद में 2300 आयुष रक्षा किट उपलब्ध कराए गए हैं और उनको जो भी हमारे होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं कोविड के, उनको ये उपलब्ध करवाई जाएगी। और फिलहाल तो वैसे तो हमारी जो डिमांड जनपद के द्वारा गई थी वो 8000 की गई थी, तो संभवतः हमें भविष्य में और आयुष किट उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो हमें अभी उपलब्ध है उनको जो है ये बंटवाया जा रहा है। इसमें एक जो है आयुष रथ भी चलाया जा रहा है, जिससे लोगों में इस संबंध में प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा और साथ साथ में वहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी किया जाएगा। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।